करेंगे कि आप लोग सब लोग इनके लिए, इनकी आत्मा का शांति के लिए कहें, जो इनकी आत्मा को शांति मिले और प्रभु के चरण में इनको स्थान मिले। ब्रह्मभोज होता है कि जब जो 12 दिनों तक या अलग 13 दिनों तक जो प्रक्रिया चलती है, हम उन्हें याद करते हैं। कई जगह को पाठ भी होता है। उसके बाद ब्रह्मभोज यानी कि 12 ब्राह्मणों को खिलाकर हमारे जी नमस्कार, जोहार। तो आप देख पा रहे हैं स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद सिंह की जी माता जी मीना देवी जी का जो आज 12वीं का श्राद्ध कर्म है। यहाँ काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं और कई लोग पहुंच रहे हैं और लगातार पहुंचने का कारवां जारी है। बताते चले कि यहाँ पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष पूजन जी भी हैं। हम चाहेंगे दो शब्द माता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा बता दीजिएगा। हम लोग के पूजनीय माता जी जो स्वाभाविक देहांत हो गया, मैं चाहूंगा कि वो भगवान अपने दिवंगत आत्मा को श्री चरण कमलों में अपना स्थान दे और शोकाकुल परिवार को दुख सहने का शक्ति दे और माता जी को सदैव ईश्वर अपने श्री चरण कमलों में स्थान दे। बताते चले कि बेंगाबाद के बिग बॉस रहे उनके सुपुत्र, ज्येष्ठ सुपुत्र इंद्रजीत सिंह और बंटी सिंह जी, उनसे भी चाहेंगे दो शब्द अपनी दादी के लिए जरूर कहें। क्या कहना चाहेंगे उनके जीवंत आत्मा के लिए, कुछ तो कह दें। हमारी दादी का आज 12 माह है, सभी लोग आए हुए हैं और क्या इसमें मैं कहूँ, इसलिए इसमें तो कुछ कहना समझ में नहीं आता है। बस यही कामना करेंगे कि आप लोग सब लोग इनके लिए, इनकी आत्मा का शांति के लिए कहें, जो इनकी आत्मा को शांति मिले और प्रभु के चरण में इनको स्थान मिले। बहुत बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। यहाँ पर और काफी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। आप हमारे बेंगाबाद के पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी से भी चाहेंगे दो शब्द माता जी के लिए क्या कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम उनके चरणों में सत सत नमन है मेरा। और मैं भी यहाँ बचपन से ही यहाँ आना जाना था और काफी जो चाची थी बहुत ही सरल स्वभाव और मृदुभाषी थी। हम लोगों को हमेशा मैंने एक बेटा ऐसा हम लोग को उनका व्यवहार था, बहुत अच्छी बेटा जैसा व्यवहार था पूर्व प्रमुख राम प्रसाद यादव जी का। यहाँ पर वीडियो मैम भी आ गई। आइए मैम, आइए। तो देख पा रहे हैं इस कार्यक्रम में वीडियो मैम भी पहुंची हुई हैं, जो बेंगाबाद की प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं निशा कुमारी जी। पुष्पांजलि अर्पित कर रही हैं माननीय स्वर्गीय मीना देवी जी के पुष्प पर अर्पित कर रहे हैं। यहाँ पर काफी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं और यूं कहें भी कि इस क्षेत्र के जाने माने, अपने आप में एक अलग ख्याति प्राप्त, मतलब जमाने के रहे जमींदार और अपने आप में पकड़ स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद सिंह जी, जो झामुमो के कदावर नेता थे और आज उनके ही आवास पर यह कार्यक्रम हो रहा है। तो निश्चित रूप से लोगों का एक से बढ़कर आना स्वाभाविक भी है। आप काफी तादाद में लोग और हैं, हम लोग उनसे भी थोड़ा एक दो शब्द और बात करेंगे और जानेंगे। देखिए मुखिया जी भी यहाँ पहुंच गए हैं, जेरुआ डी पंचायत के राजकुमार, सबसे युवा मुखिया जी हमारे इस बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के हैं। इनसे चाहेंगे माता जी के लिए दो शब्द क्या कहना चाहेंगे। जी, सबसे पहले वो माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये तो दादी की समान थी हम लोगों की, बहुत क्षतिपूर्ण घटना हुई है। पूर्व में ही नागोचा का देहांत हो गया, उससे भी यहाँ के लोगों में एक जो यहाँ की उम्मीद था, सबका आस था, वो एक पूर्व में ही इनका आस सबका, यहाँ के जो मसीहा थे वो चल बसे थे। उसके बाद उनके माता जी का जाना बहुत ही क्षति यहाँ के लोगों को हुआ। तो देख पा रहे हैं लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं। और पत्रकारों की बात करें तो यहाँ प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, सभी के ब्यूरो हेड पहुंच चुके हैं। अमर सिन्हा जी जो हैं ईटीवी भारत के, देखिए पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हमारे बगल में जो भैया न्यूज 11 भारत के हैं, यहाँ देखिए वो भी आ गए हैं और पुष्प अर्पित कर रहे हैं। और कई कार्यक्रम में कई लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन लोगों से हम आपकी बात करवाएंगे और चाहेंगे कि लगातार दूसरे से बात लेते हैं। भैया आज चाहेंगे कि क्या कहेंगे उनके दिवंगत आत्मा के लिए। भैया यहाँ पहुंचे हुए हैं, दिवंगत की आत्मा को शांति मिले, यही कामना रहेगी। बिल्कुल, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो। एक और भैया है, थोड़ा क्या कहना चाहेंगे भैया इस आज इस बेला में यहाँ पर पहुंचे हुए आप। देखिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं आत्मा की शांति के लिए। और आज ब्रह्मभोज है, जो हिंदू रीति रिवाज से सनातन धर्म में मनाया जाता है। तो हम सभी की यही प्रार्थना होगी कि आत्मा की शांति रहे और वो जहाँ भी रहें, वो हमारे यादों में, हमारे हर दिन की बातों में भी वो शामिल रहेंगे। और हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को भी दुख की घड़ी में ढाढ़स बढ़ाने की जो शक्ति है वो सभी लोग आके बंधा रहे हैं। इसी के तहत
ये प्रक्रिया है और ये सनातन धर्म में जो प्रक्रिया है उसी का हम निर्वाह कर रहे हैं। भैया श्राद्ध की जो परिभाषा है, आखिर श्राद्ध पर दो शब्द थोड़ा, क्या है ये श्राद्ध? लगातार चर्चे होते हैं, लोग कहते हैं, हम लोग भी सुनते हैं, क्या है थोड़ा ये श्राद्ध पर थोड़ा टिप्पणी डालेंगे? देखिए, श्राद्ध का अर्थ ब्रह्मभोज होता है कि जब जो 12 दिनों तक या अलग 13 दिनों तक जो प्रक्रिया चलती है, हम उन्हें याद करते हैं, कई जगह को पाठ भी होता है। उसके बाद ब्रह्मभोज यानी कि 12 ब्राह्मणों को खिलाकर हम पवित्र शुद्ध होती है, लेकिन उस आत्मा की शांति के लिए जो पूजा पाठ होता है, जो विधि विधान से जो कर्म कांड किया जाता है, उनको जो दान पुण्य किया जाता है, ताकि वो जहाँ भी जाएं, जिस नए जीव में, क्योंकि आत्मा अमर रहती है, वो मरती नहीं है, किसी न किसी शरीर में प्रवेश करती है, तो जहाँ भी जाए उसे सुख समृद्धि व शांति मिले। इसी के तहत एक सामाजिक व्यवस्था है, संरचना है, जिसके तहत आप और हम भी यहाँ पे खड़े हैं जगन्नाथ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे बात करके। आत्मा अजर अमर और अविनाशी है और इसे कोई टाला नहीं जा सकता। परिवर्तन होता है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म किया जाता है। बहुत अच्छा अभी हमारे न्यूज 11 भारत के पत्रकार महोदय ने कही है। जय मंगल भैया यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इनके रिश्तेदार भी हैं, माता जी जिनका देहांत हुआ है, मीना देवी जी। हम चाहेंगे प्रकाश डालेंगे और क्या कहना चाहेंगे आज इस बेला पर? इनके दिगंत आत्मा को शांति प्रदान हो, और जब इस उम्र में निधन होता है तो पूरे समाज को, पूरे परिवार को आशीर्वाद देके जाती है, और उनका आशीर्वाद पूरा परिवार, पूरा गांव समाज बेंगाबाद लोगों के साथ है। मैं इतना कह के बिल्कुल, यहाँ पर मनोज भैया हैं, थोड़ा प्रकाश डालेंगे माता जी के लिए। जो आपकी कौन थी जो मीना देवी जी? मेरी दादी माँ थी। दादी माँ चले जाने से हम लोग बहुत शोकाकुल हैं। मैं भगवान से, ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने शरण में स्थान दें और हम सब लोग को दादी माँ आशीर्वाद दें। दादी बताया जाता बड़ा मृदभाषी थी दादी, है ना? बहुत मृदभाषी थी, और सभी पूरे परिवार को हम लोग को लेके चलते थे। कोई भी आदमी इनके यहाँ दरबार में आता था, कोई बिना खाए पिए उनको जाने कहीं न कहीं मनोज दा इधर आइएगा, कहीं न कहीं हमको लगता है कि जो इनके ज्येष्ठ सुपुत्र थे नागेश्वर प्रसाद सिंह जी, उनके चले जाने के बाद में ये काफी चिंतित भी रहती थी, जिसके कारण ये थोड़ा सा जल्दी चली गई, नहीं तो कुछ दिन और ये रहती। ऐसा सुनने को मिला और बात भी हमें सही लगा। आप क्या कहते हैं? बात सही है। कोई भी किसी भी माता पिता का यदि कोई बड़ा पुत्र, चाहे कोई भी पुत्र यदि मर जाते हैं तो उसकी माँ और उसके पिता को, आत्मा को बहुत सबसे बड़ा गहरा आघात लगता है। वैसे भी कहा गया है कि पूरा दुनिया में कि दो ही शोक होता है, एक पुत्र शोक, एक धन शोक होता है, लेकिन उससे भी बड़ा पुत्र शोक को माना गया है। और कोई भी माता पिता का ये रहता है, यदि किसी का इस तरह का घटनाक्रम हो जाता है तो उसको माता पिता को सहन करने का क्षमता थोड़ा घट ही जाता है। और दादी माँ थोड़ा वृद्ध थी, जो इस हमारे 91 बरस की थी, 91 बरस की थी, और हमारे जो चाचा चले गए उनसे उनको बहुत आघात लगा। देख पा रहे कहीं ना कहीं जो माता मीना देवी है, इनको आघात लगा, और यह बहुत दुख की घड़ी भी है। बेंगाबाद के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि एक गार्जियन स्वरूप थे, संचालन करते थे, बेंगाबाद का नेतृत्व करते थे, इस क्षेत्र का गरीब गुरुओं पर विशेष उनका ध्यान रहता था, और जमाने के जाने माने अपने आप में एक बेमिसाल पहचान वाले और झामुमो के कदावर नेता भी थे नागेश्वर प्रसाद सिंह जी। उन्हीं की माता मीना देवी है, जिनका आज 12वां कर्म है, श्राद्ध कर्म है, जिसमें काफी तादाद में लोगों ने अपनी अपनी बातें कही है। तो निश्चित रूप से बीएनबी भी चाहती है कि इनकी दिवंगत आत्मा जहां भी हो, इस माँ का हरि अपने चरणों में स्थान दे, और बने रहे आप बीएनबी के साथ, और देखते रहे कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जय थे, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।